राधे राधे। बोलिए एकादशी माता की जय। आज आषाढ़ कृष्ण पक्ष योगिनी एकादशी की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे। मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ योगिनी एकादशी की। आप लोग श्रद्धापूर्वक भगवान विष्णु का नाम लेके सुनिए, हाथ में फूल लीजिए और भगवान का नाम लेके सुनिए। बोलिए योगिनी एकादशी की जय। युधिष्ठिर ने पूछा, वासुदेव, आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है? कृपया उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, निपश्रेष्ठ आषाढ़ के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी होती है। ये सब बड़े बड़े पातकों को नाश करने वाली एवं सारी विपदाओं को हरने वाली, निर्धन को धन देने वाली, संतानहीन को संतान देने वाली एकादशी है। इसका जो व्रत करता है वह बहुत ही सुखी रहता है और किसी प्रकार की उसको कमी नहीं होती है। संसार सागर में डूबे हुए प्राणियों के लिए यह सनातन नौका के समान है। तीनों लोकों में यह सारभूत व्रत है। अलकापुरी में राजाधिराज कुबेर रहते हैं। वे सदा भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहने वाले हैं। उनके हेममाली नाम वाला एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की पत्नी बड़ी सुंदरी थी। उसका नाम विशालाक्षी था। वह बहुत ही रूपवती थी। वह यक्ष काम पाश में आबद्ध होकर सदा अपनी पत्नी के साथ रहता था। एक दिन की बात है, हेममाली मानसरोवर से फूल लाकर अपने घर में ही ठहर गया और पत्नी के प्रेम का रसावादन करने लगा। अतः कुबेर के भवन में न जा सका। इधर कुबेर मंदिर में बैठकर शिव का पूजन कर रहे थे। उन्होंने दोपहर तक फूल आने की प्रतीक्षा की और उन्होंने पूजा नहीं कर पाया। जब पूजा का समय व्यतीत हो गया, यक्षराज ने कुपित होकर सेवकों से पूछा, यक्षो, दुरात्मा हेममाली क्यों नहीं आया? इस बात का पता लगाओ। यक्षों ने कहा, राजन, वह तो पत्नी की कामना में आसक्त अपनी इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। अपनी पत्नी की इच्छा के अनुसार घर में ही रमण कर रहा है। भगवान उसकी बात सुनकर कुबेर क्रोध में भर गए और तुरंत ही हेममाली को बुलवाया। देर हुई जानकर हेममाली ने नेत्र भय से व्याकुल हो रहे थे। वह आकर कुबेर के सामने खड़ा हो गया। उसे देखकर कुबेर की आंखें क्रोध से लाल हो गई। वे बोले, ओ पापी, ओ दुष्ट, ओ दुराचारी, तूने भगवान की अवहेलना की है। अतः क्रोध से युक्त और अपनी उस प्रियतमा से युक्त होकर इस स्थान से भ्रष्ट होकर अन्यत्र चला जा। कुबेर के ऐसा कहने पर वह उस स्थान से नीचे गिर गया। उस समय उसके हृदय में महान दुख हो रहा था। कोढ़ों से सारा शरीर पीड़ित हो गया, परंतु शिव पूजा के प्रभाव से उसकी स्मरण शक्ति लुप्त हो रही थी। पाप से दबा होने पर वह अपने पूर्व कर्म को याद रखता था। तदंतर इधर उधर घूमता हुआ वह पर्वतों में श्रेष्ठ मेरु गिरी के शिखर पर गया। वहाँ उसे तपस्या के पुंज मुनिवर मार्कंडे का दर्शन हुआ। पाप कर्मा यक्ष ने दूर से ही मुनि के चरणों में प्रणाम किया। मुनिवर मार्कंडे ने उसे भय से कांपते देखकर परोपकार की इच्छा से उसके निकट बुलाकर कहा, तुझे कोढ़ के रोग ने कैसे दबा दिया?
तू क्यों इतना अधिक निंदनीय जान पड़ता है। यक्ष बोला, मुनि, मैं कुबेर का अनुचर हूँ। मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लेकर स्वयं पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा। अतः राजाधिराज कुबेर ने कुपित होकर मुझे शाप दे दिया, जिससे मैं क्रोध से आक्रांत होकर अपनी प्रियतमा से बिछुड़ गया। मुनि श्रेष्ठ, इस समय किसी शुभ कर्म के प्रभाव से मैं आपके निकट आ पहुँचा हूँ। संतों का चित्त स्वभावतः परोपकार से लगा रहता है। यह जानकर मुझ अपराधी को कर्तव्य का उपदेश दीजिए। मार्कंडेय ने कहा, तुमने यहाँ सच्ची बात कही है। असत्य भाषण नहीं किया, झूठ नहीं बोला, इसलिए मैं तुम्हें कल्याणप्रद व्रत का उपदेश करता हूँ। तुम आषाढ़ के कृष्ण पक्ष में योगिनी एकादशी का व्रत करो। इस व्रत के पुण्य से तुम्हारी कोढ़ निश्चय ही दूर हो जाएगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ऋषि के वचन सुनकर हेममाली दंड के भांति मुनि के चरणों में पड़ गया। मुनि ने उसे उठाया, इससे उसको बड़ा हर्ष हुआ। मार्कंडेय जी के उपदेश से उसने योगिनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके शरीर के कोढ़ दूर हो गए। मुनि के कथनानुसार उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान करने पर वह पूर्ण सुखी हो गया। निपश्रेष्ठ, यह योगिनी का व्रत ऐसा ही बताया गया है, जो 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, उसके समान ही फल उस मनुष्य को मिलता है जो योगिनी एकादशी का व्रत करता है। योगिनी महान पापों को शांत करने वाली और महान पुण्य फल देने वाली है। इसके पढ़ने सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोलिए योगिनी एकादशी की जय। आप लोग को योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, मुरली वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घरे आवे, सुख संपत्ति घरे आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण पढ़ूं मैं किसकी। प्रभु शरण पढ़ूं मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूं मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सब के स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो प्रेम के सागर, तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक आप स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।
किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे, प्रभु तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, प्रभु कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, प्रभु सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण प्रभु जी का, प्रभु जी को समर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई जन गावे, भज शिवानंद स्वामी कहत हरिहर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। बोलिए एकादशी माता की जय। राधे 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 राधे। हे भगवान, हे विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण जी जो मेरी कथा को सुने सुनाए, उसका सब मनोकामना पूर्ण हो। एकादशी माता सब पर कृपा करें, सभी की इच्छा पूरी करें। बोलिए एकादशी माता की जय। राधे राधे।